बहुत पुरानी बात है, किसी ने पूछा कि घंटों सत्संग में बैठे, इसका कोई लाभ है क्या? हमने कहा ये तो पता नहीं कितना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह सकोगे ऐसा बल सत्संग से मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विकलताओं में कम विकल होंगे, कम से कम व्यथित होंगे। तो सत्संग आपकी व्यथा छीनता है। नारद का सानिध्य मिला, कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को मानसिक सानिध्य। देवताओं ने कहा हिरण्याकश्यपु के पुत्र के पास पहुंचो। देव आज्ञा हुई। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा कठोर वरदान लेकर मेरे से चला गया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न प्रातः न सायंकाल, मुझे यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज मनुज कोई मार न सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। इतना बड़ा और कठोर वरदान मेरे से ले गया है, उसके तप से मैं रीझ गया और इतना कठिन मैंने वरदान दे दिया है। कोई रास्ता निकाला जाए बीच में। ब्रह्मा जी ने स्वयं और देवगणों ने विचार किया कि उस अभिमानी के यहाँ, हिरण्याकश्यपु के यहाँ कैसे करें, तो उसकी संतान को ही सुधार दीजिए, उनके घर में भक्ति आएगी। वो चुनौती देगा। वो स्वयंभू बनकर बैठा है, अजेय बन गया है, कोई उसे जीत नहीं सकता। तो उसके भीतर ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए। तो कहते हैं कयाधु के गर्भ में ही प्रवेश कर गए नारद। आप सत्संग की बात सुनना चाहेंगे? आंख खुलने पे सत्संग नहीं, अभी पैदा नहीं हुआ है, इससे पहले सत्संग दिया जाए। आंख खुलने के बाद और वो जन्म ले, उससे पहले ही उस तक पहुंचा नारद का मन। तो वहां से वो उसे विचार देने लगे। तैयारी गर्भ से की जानी चाहिए, पोस्टनेटल नहीं, प्रीनेटल पहले ही करिए। और हमारी यहां विद्या है ऐसी। पुंसवन संस्कार गर्भ के चौथे महीने में होता है। सीमंतोनयन संस्कार गर्भ के 7वें महीने में होता है। निष्कर्मण, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, ये सारे संस्कार शिष्टता के लिए हैं। आपके भीतर में प्रकाश रहे, आप सही दिशा में चलते रहें, आप भटक न जाएं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। सही दिशा में चलें, अमरता की ओर चलें। अमृतस्य पुत्रा ही आपको ज्ञान रहे, इसका संस्कार बिल्कुल पहले से होना चाहिए। गर्भवती माताएं, गर्भिणी माताएं ऐसा कर सकती हैं। वो पूछें सुधी जनों से, आचार्यों से, महापुरुषों से पूछें। हमारे एक सज्जन आए हुए आदरणीय, हमारे दिल्ली से भैया उधर बैठे हैं, रमेश कपूर जी। वो ऐसा उनकी पूरी टीम करती है। संस्कारों पर उनका बड़ा काम है। विशेषकर गर्भाधान संस्कार के बाद स्त्री क्या करे, कैसा भोजन ले, क्या उसका व्यवहार हो, बड़ा काम है उन लोगों का। अन्न कैसा लिया जाए। अभी तो खैर चिकित्सा पद्धतियां कहाँ पहुंच गई हैं कि बालक की क्या स्थिति है पता लग जाता है कि किस अवस्था में है, कितनी सांसें ले रहा है, रक्तचाप कैसा है, उसे कोई व्याधि तो नहीं। उस तरह की चीजें आज आ गई हैं, पर वो शरीर की के लिए है, मन तक नहीं पहुंच रही है कि मन कैसे और अच्छा बने, वो दिव्य कैसे बने, वो किस तरह से ओजोवान बने, वो किस तरह से प्रज्ञावान बने। उसकी योग युक्तियां तो मंत्रों में ही हैं। नारद जी भीतर पहुंच गए, गर्भ के अंदर उनकी चेतना, गुरु की चेतना वहां तक पहुंचती है। कछुए और कछुएं अपने अंडों को छुपा के जाते हैं रेत में और ध्वनि से उन्हें पहचान लेते हैं। 250-300 मील दूर तक जाते हैं कछुआ और कछुई, समुद्र में दूर तक चले जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। रेत में जहां अपने अंडे छुपाए उनको ढूंढ लेते हैं। वैसे ही पंछी अपने
जो अंडे हैं उनमें से पैदा हो रहे पंछी तक पहुंच जाते हैं ध्वनि से। प्रत्येक जीव में अपनी कोई एक बात है, वैसे ही ये एक है कि जिज्ञासु तक पहुंच जाएंगे ऋषि मुनि, अपने जिज्ञासु तक। वो हंस परमहंस की तरह से वो निकाल लेंगे। जैसे जो हंस होता है वो कीचड़ में चोंच मारकर मोती चुन लेता है, कीचड़ में जाता है अपनी चोंच को लेकर, कीचड़ में जाता है और कीचड़ में फंसे हुए मोती को निकाल लेता है। वैसे ही अपने जिज्ञासु को गुरु ढूंढ लेते हैं, वो कहीं फंसा हुआ हो। नारद जी पहुंच गए वहां और नारद जी ने तैयारी कर दी प्रहलाद की।